क्या इंडी गठबंधन के अंदर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी को जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान नहीं मिल रहा है? क्या समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव का इंडी गठबंधन, खासकर कांग्रेस, जानबूझकर बार बार अपमान कर रहे हैं? ऐसा क्यों है कि अखिलेश यादव को यह कहना पड़ा कि राजनीति में त्याग नहीं करना चाहिए? वो ये लाइन एक बार नहीं, लगातार 2 बार दोहराते हैं, राजनीति में त्याग नहीं करना चाहिए। ये मुझसे मत पूछो, हम तो इग्नोर होने वाले लोगों में से हो सकते हैं, लेकिन जो इग्नोर कर रहे हैं उनसे पूछना चाहिए आपको। तो कितनी सीटों पर सर लड़ने का फैसला? देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तय करेंगे जहां संगठन होगा, और पहले कोशिश करेंगे कि हम लोग गठबंधन में रहें। अगर वो गठबंधन में नहीं रखना चाहते हैं तो वहीं पर लड़ेंगे जहां पर हमारी पार्टी को वोट मिलेगा, या संगठन है जो पहले से काम करते आए वहीं पर लड़ेंगे, जिससे कि गठबंधन का नुकसान नहीं हो। लेकिन राजनीति में ये समझना चाहिए, त्याग की कोई जगह नहीं है। 25 सीटों राजनीति में त्याग की कोई जगह नहीं है। क्या 25 सीटों पर फैसला होगा? नहीं, राजनीति में त्याग की कोई जगह नहीं है। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव बिल्कुल सर पर हैं, लेकिन इंडी गठबंधन का सीट शेयरिंग फॉर्मूला अभी तक तय नहीं हुआ है। बार बार समाजवादी पार्टी अपने गठबंधन के सहयोगी दलों, वो चाहे एनसीपी हो, शिवसेना उद्धव गुट हो या कांग्रेस हो, बार बार प्रदेश समाजवादी पार्टी के प्रमुख अबू आजमी से लेकर खुद अखिलेश यादव कह चुके हैं कि सीट शेयरिंग फॉर्मूला जल्दी तैयार होना चाहिए। मैं इतना देर इंतजार नहीं कर सकता जितना ये लोग कर रहे हैं। ये अब ये 2 दिन सिर्फ बाकी है फॉर्म भरने को, लास्ट डेट है, और अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ। मुझे लगता है कि बहुत ही अफसोस और दुख की बात है। तो कह रहे हैं हम अभी हमारी सीटों का बंटवारा हो रहा है, वेट करो। लास्ट में ये लोग धोखा दे देते हैं। तो मैं बावजूद इसके गठबंधन के वो साथी उन सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं जिन सीटों पर समाजवादी पार्टी का दावा है। अबू आजमी 2 दिन पहले शरद पवार से मिलने गए थे। उन्होंने बाकायदा कहा कि मुझे 5 सीटें चाहिए। मौजूदा समय में हमारे पास 3 सीट है, इसके अलावा हम 2 सीट और चाहते हैं। वो 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी बेहद एक्टिव है। इसके बावजूद 3 सीटों पर उद्धव गुट और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं। इस चीज का क्या मतलब है? मध्य प्रदेश चुनावों के दौरान जब अखिलेश यादव खुद एक्टिव थे मध्य प्रदेश में, तब कांग्रेस की तरफ से चुनाव संभाल रहे कमलनाथ की तरफ से कहा गया था, पत्रकारों के सवाल पर, अखिलेश वखिलेश छोड़ो। हरियाणा चुनाव के दौरान भूपेंद्र हुड्डा के बेटे ने यह कह दिया कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का तो हरियाणा में जनाधार ही नहीं है। आखिर अखिलेश यादव कब तक यह अपमान, या समाजवादी पार्टी गठबंधन के अंदर यह अपमान अपने नेता का कब तक सहती रहेगी, या संगठन का अपमान कब तक सहती रहेगी? अगर समाजवादी पार्टी इंडी गठबंधन की सहयोगी है और एक बड़ी सहयोगी है, अगर आप नंबर्स की बात करेंगे तो कांग्रेस के बाद दूसरे नंबर की सबसे बड़ी सहयोगी है अखिलेश यादव की पार्टी। बावजूद इसके बार बार कांग्रेस की तरफ से एक तरह से समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव का तिरस्कार किया जाता है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस से बस 5 सीटें मांग रही थी, वो भी वो सीटें जिन पर इनका प्रभाव है। बावजूद इसके गठबंधन के अन्य दल वहां पर अपने उम्मीदवार खड़े कर रहे हैं। इस बात का क्या मतलब है? जब अखिलेश यादव खुद नाराज होकर यह कह रहे हैं कि राजनीति में त्याग नहीं करना चाहिए, राजनीति में त्याग नहीं करना चाहिए, यह सीधा सीधा संदेश इस बात का है कि जिस कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में मुझे सीटें नहीं दी, जो कांग्रेस मेरे साथ लड़कर के नहीं लड़ी, बावजूद इसके लोकसभा चुनाव में हमने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, क्या अखिलेश यादव उसी त्याग की बात कर रहे हैं? साथ ही अखिलेश यादव लगातार ये भी कहते रहे हैं, जो ये लाइनें लिखी हैं, हमने ये ठाना है संविधान, आरक्षण, सौहार्द बचाना है। राहुल गांधी के साथ तस्वीर है। तो क्या इस पूरे गठबंधन में केवल इस गठबंधन को बचाने की जिम्मेदारी अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की है? कांग्रेस का रोल इस गठबंधन के अंदर क्या है? क्या बार बार जानबूझकर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का अपमान किया जा रहा है? वो चाहे हरियाणा में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, और अब महाराष्ट्र में खुलेआम समाजवादी पार्टी के खिलाफ जिस तरह का षड्यंत्र हो रहा है वो बेहद चौंकाने वाला है। और इन सब में जब आप अखिलेश यादव के बयान सुनिएगा, उनके ट्वीट देखिएगा, तो आपको लगेगा कि गठबंधन को लेकर जितने सीरियस अखिलेश यादव हैं, शायद कांग्रेस अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को लेकर उतनी सीरियस है ही नहीं। महाराष्ट्र में जो कुछ भी होते हैं, जो भी सीटों का बंटवारा होता है, यह भविष्य की राजनीति भी तय करेगा, और यह भी तय करेगा कि क्या अखिलेश यादव मध्य प्रदेश,
हरियाणा की तरह महाराष्ट्र का अपमान भी भूल जाएंगे।